अकाली दल बीजेपी के विवाद में कूदी आरएसएस। बीजेपी के बाद आरएसएस ने अकाली दल पर बोला हमला। आरएसएस का कहना, अकाली दल ने सियासत के लिए धर्म का उपयोग किया। अकाली दल का सिख संस्थाओं पर एकाधिकार नहीं। आरएसएस ने कहा कि अकाली दल ने सिख सहबानों पर दबाव डालकर डेरा मुखी राम रहीम को माफी दिलवाई थी। अकाली दल को अपनी मनमर्जियां रोकने का डर है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सिखों के धार्मिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है। सिरसा ने बीजेपी पर तख्त श्री पटना साहिब और हजूर साहिब के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाते हुए ऐतराज जताया है। सिरसा ने कहा कि दखल अंदाजी की कोशिशों के कारण अकाली बीजेपी गठबंधन टूट सकता है। बहुत ज्यादा और किसी भी सिख नूं ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि इस तरीके दे नाल सरकारां उहदे अंदर अपना दखलअंदाजी करन, सरकारां तुहाडे एक्ट नूं बदलण दी कोशिश करन। जदों गोरे डंडे नाल राज करदे सी इस मुल्क अंदर, उदों भी सिखां ते राज नहीं कर सके सी। अकाली दल के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी तीखा पलटवार किया गया। न्यूज 18 पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह ने कहा कि अकाली दल ने गठजोड़ तोड़ना है तो पहले केंद्र सरकार से पद छोड़ें। आरपी सिंह ने सिरसा को नसीहत दी है कि गठजोड़ तोड़ने से पहले सिरसा अपनी पार्टी के साथ विचार करें। अपने लीडर नाल गल करन तो पहले अलायंस तोड़ने की गल, इन्नी वड्डी गल करन तो पहले सुखबीर सिंह बादल और सिमरत कौर बादल नाल गल करन और अलायंस तोड़ने तो पहले सरकार तो बाहर आना, अगर इन्नी गल करनी है। ये इस करके कारण है कि इन्होंने वोट लेनी ने। अगर उन्होंने बयान, मुख्यमंत्री का बयान इदा गल करेंगे तो मेरा कहना है सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करके कि कुछ समय लिए असीं पंजाब के वोट लेने या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी वोट लेने, इस करके मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी पर लगाए धार्मिक दखलंदाजी के आरोपों पर श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चीमा ने कहा कि हजूर साहिब के कार्यकाल में महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है दखलंदाजी बिल्कुल नहीं है और साथ ही चीमा ने श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठबंधन तोड़े जाने पर इनकार किया है। इस तरह की जी गुरुद्वारा साहिबान दे विच दखलअंदाजी है सरकार वालों, भावें उदों हरियाणा दे विच अलग कमेटी बनाउण दी गल सी, हमेशा ही अकाली दल उसका विरोध करता रहा ते हुण भी जे कोई दखलअंदाजी करेगा असीं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो बीजेपी नूं पता होना भी क्यों कर रही है, पर उन्होंने करनी नहीं चाहिए। अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गुरुद्वारा एक्ट पर बड़ा बयान दिया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह के मुताबिक जिस तरह भारत के संविधान में समय समय पर देश की भलाई के लिए शोध किए जाते हैं, उसी तरह गुरुद्वारा साहिब एक्ट 1925 में भी सिख विद्वानों से सलाह करके शोध किया जाना चाहिए। भारत का संविधान जिहड़ा है 1950 के विच लागू होया है और समय समय के उत्ते भारत की पार्लीमेंट जिहड़ी है इहदे विच सोधां करदी है। इस तरह गुरुद्वारा एक्ट 1925 के विच बने ते इहदे विच भी विद्वानां दी माहरां दी राय लैके कुछ ना कुछ ऐसियां सोधां जिहड़ियां है वो हो जाणियां चाहीदियां जिहदे नाल इस संस्था का वकार, इस संस्था का जिहड़ा है वो बहुत भारी वड्डा मलाल जिहड़ा है वो दुनिया दे विच कायम हो सके। अपने किरदार पर लगे इल्जामों को तख्त श्री पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने नकारा है। ज्ञानी इकबाल सिंह ने कहा कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी के एक मेंबर ने श्री अकाल तख्त साहिब में शिकायत दर्ज करवाई थी। देखो बेबुनियादी जिहड़े है इन्हां दी कोई बुनियाद नहीं हैगी, झूठे बिल्कुल 100% झूठे जिहड़े ने, जिन्हां बारे पहले भी अखबारां में बहुत बारी आ चुका स्पष्टीकरण। देखो पहले मैनू उत्थे 35 साल हो गए आ, हुण कईयां तो यही नहीं बर्दाश्त हो रहा भी 35 साल इन्हूं एक थां ते हो गए आ बतौर जथेदार, ते इन्हें तखत साहिब वास्ते बहुत वड्डी इन्हें मतलब जो प्रचार प्रसार की सेवा की है, भी ये क्यों की, यही लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पंजाब में फिर से भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी को कमान संभाल ली है। चंडीगढ़ पहुंचे पार्टी के पंजाब मामलों के इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने इसका औपचारिक ऐलान किया। पद संभालने पर भगवंत मान ने कहा कि नाराज नेताओं की कोशिश की जाएगी और उसके साथ ही उन्हें श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर भी निशाना साधा। एसटीएफ ने रिपोर्ट दे विच कहा कि उन्हां दी भूमिका की जांच होनी चाहिए है कि सत्ता पिंदा वो इन्हां दे घरे ठहरदे रहे ने। ये काम तां हुण पंजाब सरकार दा ना, पंजाब सरकार ठंडे बस्ते च क्यों पा रही है इस गल नूं। नॉट ओनली असीं बल्कि कांग्रेस के MLA कह रहे हैं कि सानू कोई जांच तां कर लो जी, सानू लोग जिहड़े ने वो पिंडां च वड़ नहीं दिंदे। पंजाब मामलों के इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने पार्टी से अलग हुए सुखपाल सिंह खैरा का उदाहरण देकर कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि पार्टी में पदों का लालच जो भी करेगा, पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं। इनको अपने ओहदों की चिंता है। आम आदमी पार्टी में वो आगे भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। जिनको पंजाब से प्यार है, जिनको हिंदुस्तान से प्यार है, जिनको पंजाब के लड़के लड़कियों की एजुकेशन से प्यार है, वो किसी भी ओहदे पे रह के पंजाब की सेवा करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान को फिर से पंजाब की कमान सौंपे जाने पर अकाली दल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है और जो दोबारा इकट्ठा नहीं हो सकती। ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਤਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਲਾ ਝਾੜੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂ नहीं है। पंजाब पर सीसीएल की शक्ल में चढ़े 31,000 करोड़ के कर्ज से पंजाब को छुटकारा मिलेगा या नहीं, इसके वित्त आयोग ने कमेटी का गठन कर लिया है जो 6 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल पंजाब की तरफ से वित्त आयोग के सामने इस मामले को जोर शोर से उठाया गया कि उन्हें इस कर्ज से राहत दी जाए। On farm loan waiver, let me say that as far as the central government is concerned, they have made it very clear that they are disinclined to give any either make any contribution or, what is more important, give any waiver under Article 293(3) of the Constitution, which enables enhanced borrowing, except for those states which are already in conformity with the rigors of the FRBM Act. किसान कर्ज माफी पर वित्त आयोग ने साफ कर दिया है कि इसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर ही इंतजाम कर सकती है, लेकिन केंद्र से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। You see, it is at the moment looking into the legacy on account of the food issue, the food credit, because that is the real issue. That is what constitutes 31,000 crore plus, of which, by the way, which all of you know, 18,000 crore is interest. I mean, the principal amount there is significantly lower than the interest itself. That he is going to primarily look at all options which can be done. But the issue of the debt of Punjab is a somewhat larger issue, which will require somewhat longer deliberations. किसान कर्ज माफी के तीसरे पड़ाव के तहत अजनाला में करीब 1970 किसानों को तकरीबन 15 करोड़ रुपए की राहत दी गई। इस मौके पर अजनाला से विधायक हरप्रीत सिंह अजनाला की तरफ से इन किसानों को कर्ज माफी के सर्टिफिकेट भी बांटे गए। अकाली दल ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने आज फरीदकोट के जैतो और कोटकपूरा के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। उधर गोलीकांड के मुजरिम अब पुलिस अफसर को फरीदकोट अदालत से किसी तरह की राहत नहीं मिली है। बार एसोसिएशन की हड़ताल के चलते पुलिस अफसर की तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी और 1 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। लुधियाना में हुए एक समागम में देरी से पहुंचने वाले महिला अफसर को कैबिनेट मंत्री भारत भूषण ने खरी खोटी सुनाई। मंत्री जी ने महिला अफसर को समागम में ही सबके सामने जबरदस्त तरीके से डांट लगाई और लापरवाही पर बाहर जाने का हुक्म दिया। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ। ਮੈਡਮ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। नहीं पता तो तुसी पता रखा करो जी, फिर आने की नहीं लोड़ तुहानू। इस करके ही आए ना भी इत्थे मिनिस्टर बैठा, इस करके सद्या गया तुहानू। हुण नहीं आना, जाओ प्लीज। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस समय लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भी मंत्री साहब के साथ बैठे थे। वो सब कुछ देख रहे थे, पर इस मामले में उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा।
फंक्शन ਦਾ ਟਾਈਮ 10:30 ਵਜੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਪੀ ਮੇਅਰ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए पवन बंसल ने भी औपचारिक तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बंसल ने अपनी दावेदारी संबंधी फाइल कांग्रेस प्रधान प्रदीप छाबड़ा को सौंपी। इस दौरान चंडीगढ़ कांग्रेस दफ्तर के बाहर बंसल के कई समर्थक मौजूद रहे। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के लिए दावेदारी करने वालों में कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे शामिल थे। बहबल कला और कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी लगातार एक्शन में है और अब आरोपी पुलिस अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एसआईटी ने पुलिस अफसरों पर पहले से दर्ज केसों पर अब और धाराएं जोड़ दी है। पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा से पूछताछ के आधार पर नई धाराएं जोड़ी गई हैं। पंजाब के पूर्व पशुपालन मंत्री गुलजार सिंह रणी के तत्कालीन पीए सरब दयाल सिंह को अमृतसर अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई। मामला गांव के विकास के लिए जारी ग्रांट में से करीब 5 करोड़ के गबन का है। कोर्ट ने इस मामले में रणिके के पीए समेत 6 लोगों को 6 साल की सजा सुनाई है। उधर किसानों और पूर्व सैनिकों ने आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। एक तरफ पूर्व फौजी OROP की मांग कर रहे थे तो दूसरी तरफ किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे थे। मोगा में डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर दर्ज 4 कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना दिया गया। इस मौके पर पंजाब सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और अलग अलग जत्थेबंदियों ने मांग की कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ साथ उनकी पेंडिंग एरियर भी जारी किए जाएं। अपनी मांगों को लेकर रोडवेज और पनबस कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर उतरे। इन कर्मचारियों की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ बुधवार को रोडवेज के डिपो बटाला गेट के आगे रैली निकाली गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। शहर शहर स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब जालंधर के शहीद उधम सिंह नगर में मशहूर पकौड़े वाले अंकल के पोते की स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हो गई। गौरव की उम्र 26 साल थी जो पिछले 2 हफ्ते से बीमार था और 2 हफ्ते बाद ही 14 फरवरी को उसकी शादी थी। बता दें कि अकेले जालंधर में स्वाइन फ्लू की वजह से तीसरी मौत है। जालंधर के पीएपी चौक पर 2 युवकों ने एक लड़की के चेहरे पर तेजाब से हमला किया। लड़की को तेजाब से तड़पता देख आनंद फानन में लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। लड़की का नाम मनिंदर कौर है जो जोहल अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करती थी। हमला उस वक्त किया गया जब लड़की अपने घर से काम के लिए जोहल अस्पताल के लिए निकली थी। उसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने लड़की के बयान पर जांच शुरू कर दी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पंजाब में नशा तस्करी जोरों पर है। पुलिस ने एक ट्रक से 4.5 किलो अफीम बरामद की और 3 युवकों को गिरफ्तार किया। नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपियों में 2 पंजाब के रहने वाले हैं जबकि 1 राजस्थान से। ये अफीम कहां से लाई गई थी और कहां ले जाई जा रही थी, कौन कौन इसकी सप्लाई में शामिल है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। जालंधर में अफीम मिली तो पठानकोट में पुलिस ने 580 शराब की पेटियां बरामद की। पठानकोट में झोखला खाड़ी टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली। 2 गाड़ियां शराब से भरी हुई थी जो गुरदासपुर की तरफ से आ रही थी और शराब को पठानकोट ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई। दोनों ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में हैं जिन्हें पूछताछ जिनसे की जा रही है। जालंधर पठानकोट के अलावा मानसा पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मानसा पुलिस ने 2,63,000 नशीली गोलियां बरामद की। कार सवार 2 महिला समेत एक शख्स को मौके से गिरफ्तार किया गया। ये नशीली दवाइयां राजस्थान से लाई गई जिनकी सप्लाई पंजाब में होनी थी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। हैरानी की बात यह कि पकड़े गए शख्स पर पहले से ही एनडीपीएस का मामला दर्ज था। बावजूद इसके धड़ल्ले से पंजाब में नशीली दवाइयों की सप्लाई जारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि दी। ट्वीट के जरिए पीएम ने कहा कि पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। हमें उनके दिखाए गए मार्ग एवं उनके मूल्यों पर चलने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। और पीएम ने यह भी कहा कि उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। ये देश उनकी सेवा और बलिदान के प्रति सदा आभारी रहेगा। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रव और फायरिंग में मिंटू गुज्जर की हत्या के मामले में
एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। जिन लोगों को यह सजा सुनाई गई है उनमें दलजीत, पवन और सुरेंद्र शामिल है। गौरतलब है कि 2016 में हांसी में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। 23 फरवरी 2016 को हुए उपद्रव में लालपुरा निवासी मिंटू को गोली लगी थी, जिसमें उसकी जान चली गई थी। हिंसा से जुड़ा हुआ है और 22 फरवरी 2016 को मिंटू नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी और जिसमें ये तीनों व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और आज माननीय अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हरियाणा की सियासत और राजनीतिक दलों के लिए कल का दिन बहुत अहम है। कल जींद उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। मतगणना की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जींद में अर्जुन स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में मतगणना केंद्र बनाया गया। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हर गेट पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक वोटों की गिनती पारदर्शी तरीके से होगी। पुख्ता प्रबंध हैं। हमने स्टेडियम के अंदर भी हमारी गार्ड लगी हुई है और बाहर हमारा जिला प्रशासन पुलिस की गार्ड लगी है और अंदर जो है हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारे पास आई हैं उनकी हमने गार्ड लगा रखी हैं जो 24 आवर्स लगातार ड्यूटी पे रहते हैं। और काउंटिंग वाले दिन भी हमने पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं। किसी को भी किसी प्रकार के कानून की उल्लंघना करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई अवहेलना करेगा, उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जींद उपचुनाव के प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई है। स्ट्रांग रूम को 10 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। हर तरफ पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। सुबह 8 बजे 14 टेबल पर काउंटिंग शुरू होगी। हर टेबल पर सुपरवाइजर, एक काउंटिंग सहायक मौजूद होगा। मतगणना का काम 13 राउंड में पूरा कर लिया जाएगा। मतगणना केंद्र के बाहर एलईडी पर नतीजे दिखाए जाएंगे। आपको बता दें कि जींद उपचुनाव में 21 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। हालांकि मुकाबला 4 पार्टियों के बीच सबसे अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने बड़े नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो से अलग होकर जनता जननायक पार्टी यानी जेजेपी ने पहली बार चुनावी दावेदारी के लिए दिग्विजय चौटाला को जींद में मुकाबले के लिए उतारा। वहीं बीजेपी ने इनेलो से बीजेपी में शामिल हुए मिड्ढा पर दाव लगाया है। पहले इस सीट से कृष्ण मिड्ढा के पिता हरिचंद मिड्ढा विधायक थे। वहीं इनेलो ने उमेद रेणु पर बाजी लगाई है। जींद की दावेदारी भी तेज हो चुकी है। जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने दावा किया है कि जींद उपचुनाव में 50 दिन पहले बनी जेजेपी की ही जीत होगी। चुनाव के नतीजे सभी पार्टियों के लिए खास है। हालांकि सभी पार्टियां मिशन 2019 की तैयारी में जी जान से जुटी हुई है। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे। बता दें कि 12 फरवरी को होने वाली इस रैली को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस पर पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित हरियाणा की 5 विभूतियों को हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित हरियाणा पंचायत भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिन 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया उनमें पहलवान बजरंग पुनिया को खेल क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फतेहाबाद के रतिया से 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सामने आया। विवाद निजी स्कूल की बस और कार की भिड़ंत के बाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चल गए। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 17 जनवरी को नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े हुई पिंटू हत्याकांड मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज है। वहीं मुख्य 2 आरोपी जबरा और कृष्ण पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। रेवाड़ी जंक्शन से गुरुग्राम और दिल्ली सफर तय करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब वो कम समय में अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। जो सफर पहले लोगों को 3 घंटे में करना पड़ता था, अब उस सफर में महज 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज इलेक्ट्रिक ट्रेन का शुभारंभ करने के साथ साथ स्टेशन पर वाईफाई और कोच डिस्प्ले सिस्टम की भी उद्घाटन कर दिया है।
पैरा ओलंपियन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ओलंपियन में पदक जीत चुकी दीपा मलिक के अलावा एशियन गेम्स में पदक जीत चुके अमित सरोहा सहित कई प्लेयर्स सीएम से मिले। मुलाकात में खिलाड़ियों ने सीएम से नौकरी और खेल नीति पर चर्चा की। सीएम के बाद खिलाड़ियों ने मुख्य सचिव से भी मुलाकात की। शिमला में आज नगर निगम की मासिक बैठक हुई, लेकिन ये बैठक देखते ही देखते जंग में तब्दील हो गई। बीजेपी पार्षद और डेप्यूटी मेयर राकेश शर्मा के बीच बैठक में जमकर तू मैं हुई और देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बैठक में मेयर कुसुम सदरेट भी मौजूद थी, लेकिन वो पूरी तरह से बेबस नजर आई। निवेशकों को लुभाने के लिए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर आज बेंगलुरु में हैं। यहां सीएम जयराम ठाकुर ने कई बड़े औद्योगिक घरानों से मुलाकात की, जिसके बाद बेंगलुरु में एक रोड शो भी किया गया। इसी तरह का रोड शो कल हैदराबाद में भी होना है।